भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करने का समय आ गया है। स्वर्ग बोल रहा है, अदृश्य क्षेत्र घूम रहे हैं। एक आवाज है जो रो रही है, एक आवाज जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते, एक आवाज जो ऊपर से भेजी गई है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंचे। कोई व्यक्ति पर्दे के पार से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई जिसने तुम पर नजर रखी है, कोई जो जानता है जो तुम अभी तक नहीं जानते। उनके शब्द जरूरी हैं, उनका संदेश स्पष्ट है। तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें अपना दिल खोलना चाहिए इस सत्य को प्राप्त करने के लिए। इससे पहले कि यह रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसल जाए, तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है, एक संक्रमण, एक महान परिवर्तन का क्षण जो हर उस चीज की दिशा बदल देगा जिसे तुम निश्चित समझते थे। कोई जिस पर तुमने भरोसा किया है, कोई जिसे तुमने करीब रखा है, कोई जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है। उनके कदम पहले ही दूर जा रहे हैं, उनका दिल पहले ही मुड़ चुका है, उनका दिमाग पहले ही फैसला कर चुका है। लेकिन तुमने अभी तक इसे नहीं देखा है। तुम अभी तक नहीं समझे हो कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन स्वर्ग देख रहा है। आत्माओं की दुनिया ने पहले ही समझ लिया है कि क्या हो रहा है, और अब यह संदेश तुम्हें भेजा गया है ताकि तुम अनजान न रह जाओ। क्या तुम अपनी आत्मा में भारीपन महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है? यह तुम्हारा नहीं है कल्पना, यह एक क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह ईश्वरीय चेतावनी है, ईश्वरीय अंतर्दृष्टि है। ईश्वरीय रहस्योद्घाटन आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपको जानने के लिए चुना गया है। आपको अंधेरे में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, आपको अंधा नहीं बनाया जाना चाहिए, आपको धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए यह संदेश आप तक पहुंचा है। जो व्यक्ति जा रहा है वह अपने सच्चे विचारों को छिपा रहा है, उनका दिल गुप्त रूप से बदल रहा है, उनके कार्य सूक्ष्म रहे हैं जो प्राकृतिक आंखों के लिए लगभग अदृश्य हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं। स्वर्ग ने हर पल, हर फुसफुसाए गए शब्द, हर छिपी हुई योजना को देखा है, और अब आपके प्रति जो प्रेम रखा गया है उसके कारण यह सत्य आपके सामने लाया जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको देखने का मौका दिया जा रहा है। यह व्यक्ति पहले ही दूर जाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। शायद आपने दूरी महसूस की है, शायद आपने उनकी अनुपस्थिति को उन तरीकों से देखा है जिन्हें आप समझा नहीं सकते। शायद उनके शब्द बदल गए हैं, उनकी गर्मजोशी फीकी पड़ गई है, उनकी उपस्थिति प्रकाश की बजाय छाया की तरह हो गई है। दुख को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह प्रस्थान आपका पतन नहीं है, यह अलगाव आपका नाश नहीं है। जो अब भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक दिव्य आंदोलन जो आने वाले समय के लिए चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। जो अब आपके साथ चल रहा है वह हमेशा आपके साथ चलने के लिए नहीं है। जो आज आपके साथ खड़ा है वह उस भाग्य का हिस्सा नहीं है जो मैंने आपके लिए लिखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में एक मौसम के लिए होने वाले थे, और जब वह मौसम समाप्त हो जाता है तो उन्हें जाना होगा। यदि वे अपने नियत समय से आगे रहेंगे तो वे केवल आगे आने वाली चीज में बाधा डालेंगे। आप उस चीज पर विश्वास करते रहे हैं जो पहले से ही हटाई जा रही है। आप उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही फिसल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जो मैं दूर करता हूं मैं उसे किसी बड़ी चीज से बदल देता हूं। जो मैं हटाता हूं मैं उस तरीके से पुनर्स्थापित करता हूं जो आपकी कल्पना से परे है। जो जा रहा है उसके लिए मत रोइए, जो लिया जा रहा है उसके लिए शोक मत कीजिए। मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूं जो क्या कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जो आपसे जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी ओर से कोई बोल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ चुका है लेकिन जिसकी अदृश्य में उपस्थिति समाप्त नहीं हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पर नजर रख रहा है, वह देख रहा है जो आप नहीं देख सकते हैं। वह जानता है जो आप नहीं जानते। वे ही हैं जो अब आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वह वार्तालाप देखा है जो आपसे छिपा हुआ था। उन्होंने वह शब्द सुने हैं जो तब बोले गए थे जब आप कमरे में नहीं थे। उन्होंने आपके ज्ञान के बिना लिए गए विचारों, इरादों और निर्णयों को देखा है, और अब वे आपको बुला रहे हैं। उम्मीद है कि आप सुनेंगे, उम्मीद है कि आप अपना दिल खोलेंगे, उम्मीद है कि आप समझेंगे कि जो हो रहा है वह एक दुर्घटना नहीं है। मेरे बच्चे,
अपने आप को बिना तैयारी के पकड़े न जाने दें। सत्य अब आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि रहस्य उद्घाटन का क्षण निकट है, क्योंकि बहुत जल्द आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। जो सामने आने वाला है उससे आपको टूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे विवरणों को अनदेखा न करें, क्योंकि वे बड़ी तस्वीर को समझने की कुंजी होंगे। जो एक बार अस्पष्ट था वह अचानक समझ में आ जाएगा, जो एक बार छिपा हुआ था वह स्पष्ट दृष्टि से प्रकट होगा। और जब वह क्षण आएगा तो आपको ये शब्द याद होंगे, अब मेरे बच्चे दृढ़ रहो, मजबूत बनो, डर को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। यह अंत नहीं है, यह कुछ महान की शुरुआत है। यह आपकी यात्रा के लिए जो आवश्यक है उसका पुनर्व्यवस्थापन है। यह उस चीज को हटाना है जो अब आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है। आप उन संबंधों से मुक्त हो रहे हैं जो कभी टिकने के लिए नहीं थे। आप उन आसक्तियों से मुक्त हो रहे हैं जो केवल आपको बोझिल बनाती। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं यह जान लें, मैंने पहले से ही अगला अध्याय तैयार कर लिया है। मैंने पहले से ही अगले कदम लिख लिए हैं। मैंने पहले से ही आपके मार्ग में सही लोगों, सही अवसरों और सही आशीर्वादों को तैनात कर दिया है। आप जो खो रहे हैं वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो आप पाने वाले हैं। इस क्षण का दुख उस आनंद से बदल जाएगा जो अडिग है। इस मौसम की उलझन स्पष्टता में बदल जाएगी जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक उपहार तूफान से पहले, ज्ञान का उपहार क्षण आने से पहले, दृष्टि का उपहार बदलाव होने से पहले, तैयारी का उपहार इसे हल्के में न लें। इस रहस्य उद्घाटन से दूर न जाएं। अब एक गहरी सांस लें, अपनी आत्मा को शांति दें, अपने दिल को शांत रखें। जो आपके लिए है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जो आपका है उसे छीना नहीं जा सकता। मैंने आपके जीवन के लिए जो नियत किया है वह घटित होगा, चाहे कोई भी रहे या कोई भी जाए। मुझ पर विश्वास करें मेरे बच्चे, विश्वास करें कि मुझे पता है कि सबसे अच्छा क्या है। विश्वास करें कि मैं आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रहा हूं। विश्वास करें कि अब जो हो रहा है वह आपको उससे कहीं अधिक महान चीज की ओर ले जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। स्वर्ग ने बोल दिया है, संदेश दिया गया है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को प्राप्त करने का समय आ गया है। एक संदेश जो आप तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा आप पर प्रकट होगा। अनंत काल के क्षेत्र से कोई व्यक्ति, भौतिक दुनिया को पार कर चुकी एक आत्मा बोल रही है। उनके शब्द समय और स्थान के ताने बाने को पार कर आप तक पहुंचने के लिए सही क्षण की खोज कर रहे हैं। और अब वह क्षण आ गया है। वे बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वह देख लिया है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। वे बोल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे आपको जानना आवश्यक है, कुछ ऐसा जो छुपाया गया था लेकिन अब छिपाया नहीं जा सकता। अपनी आत्मा के कानों से सुनो, क्योंकि यह संदेश जल्दबाजी में सुनने के लिए नहीं है, न ही इसे अनदेखा या खारिज करने के लिए है। आपके जीवन में कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ चला है, आपके साथ पल साझा किए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति आपकी यात्रा के साथ परिचित और जुड़ी हुई हो, लेकिन आपके जीवन में उनका समय बदल रहा है, उनकी भूमिका बदल रही है और जल्द ही वे वहां नहीं रहेंगे जहां वे एक बार खड़े थे। यह डरने का क्षण नहीं है, बल्कि समझने का क्षण, आसक्ति से और इस विश्वास से कि जो हमेशा से था उसे हमेशा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन में इस व्यक्ति को क्रूरता से नहीं बल्कि आवश्यकता के कारण हटाया जा रहा है। उनकी उपस्थिति एक मौसम के लिए थी और वह मौसम समाप्त हो रहा है। दिल अक्सर उसी से चिपका रहता है जो परिचित है, भले ही उसका बने रहना ना हो, लेकिन दिव्य क्षणिक से परे देखता है और जानता है कि कब बदलाव होना चाहिए। आपसे परे से बात करने वाले ने देखा है और उन पैटर्न को देखा है जिन्हें आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा है। उन्होंने ऐसे क्षण देखे हैं जब इस व्यक्ति के शब्द उनके दिल के साथ संरेखित नहीं थे। उन्होंने उन इरादों को देखा है जो मुस्कुराहट के पीछे छिपे थे। उन्होंने ऊर्जा में सूक्ष्म बदलावों को देखा है, मौन विचार, अनकही शंकाएं, वे चीजें जो आपकी जागरूकता से छिपाई गई थीं। उन्होंने वह देखा है जो आपने नहीं देखा है और अब वे इसे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह अभी क्यों हो रहा है। इस विशेष समय पर यह रहस्य उद्घाटन क्यों लाया जा रहा है, लेकिन यह जान लें
कि समय से पहले कुछ भी प्रकट नहीं होता। आपकी आत्मा में अशांति के क्षण, जब आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप इसे शब्दों में नहीं कह सकते थे, यह आपकी आत्मा थी जो आपका दिमाग अभी तक समझ नहीं पाया था। और अब शब्द आपके भीतर जो हलचल मचा रहे थे, उसे आकार देने आए हैं। वह जो परे से बोलता है, वह दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि सत्य लाने के लिए यह संदेश लाता है। वह घाव करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए प्रकट करता है। वह व्यक्ति जो आपको छोड़कर जा रहा है, वह वहां नहीं जाना है। जहां आप जा रहे हैं, उनकी यात्रा आपसे अलग हो रही है, और हालांकि अभी इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है। समय के साथ आप इस अलगाव में ज्ञान देखेंगे। जब आपके जीवन में किसी व्यक्ति की उपस्थिति आपके दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं होती है, तो वे या तो चले जाएंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा। और इस मामले में आध्यात्मिक क्षेत्र में निर्णय पहले ही किया जा चुका है। आप दुख, भ्रम और यहां तक कि इस सत्य के प्रति प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि दिल आसानी से वह नहीं छोड़ता जो उसने जाना है। लेकिन भरोसा रखें कि जो हो रहा है वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा के लिए है। वह जो परे से बोलता है, उसने आपको उस प्रेम से देखा है जो आपकी समझ से परे है। उन्होंने आपके संघर्षों, आपकी मौन प्रार्थनाओं, आपके संदेह के क्षणों और आपके विश्वास के क्षणों को देखा है। आपने जो दर्द सहा है, जो निराशाएं आप पर हावी रहीं, वे क्षण जब आपने सवाल किया कि क्या आपको सच में देखा गया, सच में सुना गया, सच में समझा गया। और वे अब आपको यह बताने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आपकी ओर से ऐसी शक्तियां आगे बढ़ रही थीं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे। आपका मार्गदर्शन करने वाले हाथ रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए आवाजें आपके चारों ओर इस तरह से घेर रही थीं जिसे आप देख नहीं सकते थे। और अब जो लोग आप पर नजर रखते हैं, उन्होंने यह रहस्योद्घाटन लाने के लिए बोलना आवश्यक समझा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उस चीज को पकड़कर न रखें जिसे छोड़ा जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए इसका क्या मतलब है, आपको इस संदेश के साथ क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो हो रहा है उससे लड़े नहीं। जो फिसल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश न करें। उस चीज को न पकड़ें जिसे आपके अपने भले के लिए हटाया जा रहा है। इसके बजाय आत्मसमर्पण करें। जो अब पूरी तरह से प्रकट हो रहा है, उसकी झलक और अंत में विश्वास करें। विश्वास करें कि आपको नेतृत्व किया जा रहा है, कि आपके मार्ग को निर्देशित किया जा रहा है, कि जो एक नुकसान की तरह लगता है वह वास्तव में कुछ अधिक के लिए एक पुनर्स्थापना है। जो परे से बोलता है, वह डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आश्वासन लाने के लिए आया है। उन्होंने भविष्य को देखा है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और वे जानते हैं कि यह प्रस्थान आपके लिए आवश्यक है कि आप आगे क्या है उसमें कदम रखें। आपसे माप से परे प्रेम किया जाता है। आपको उन तरीकों से निर्देशित किया जाता है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जो अब आपको छोड़ रहा है वह कुछ अधिक के लिए जगह बना रहा है, कुछ संरेखित, कुछ ऐसा जो आपको भ्रम की बजाय शांति लाएगा, अनिश्चितता की बजाय स्पष्टता। जो अब आपकी सेवा नहीं करता है उसे जाने दें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि आप इस मार्ग पर अकेले नहीं चल रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहा है, और जो लोग आपसे पहले चले गए हैं वे अभी भी देख रहे हैं, अभी भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, अभी भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप अंधेपन में न चलें। यह संदेश आपके पास आया है क्योंकि सर्वोच्च आपसे आपकी सुरक्षा, आपके मार्गदर्शन और आपकी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने आपको प्यार से देखा है और अब वे आपको एक संकेत भेज रहे हैं। मेरे बच्चे पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह सत्य देखने का समय आ गया है जिसे छुपाया गया था। एक बदलाव हो रहा है, और जिसे तुमने अपने करीब रखा था वह दूर जा रहा है। उनका दिल अब वहां नहीं है जहां वह हुआ करता था। उनके इरादे बदल गए हैं और वे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो सही नहीं है। यह व्यक्ति एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो जल्द ही उन्हें आपसे दूर ले जाएगा। डरो मत। इसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको उस कनेक्शन से मुक्त करना है जो पहले से ही अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। स्वर्ग ने उनके विचारों को देखा है, उनके शब्दों को बंद दरवाजों के पीछे बोला गया है। उनके दिल में उनके द्वारा रखे गए मौन संदेह और अब सत्य का खुलासा होना ही चाहिए। आपने इसे महसूस किया होगा,
दूरी बढ़ रही है, ऊर्जा में बदलाव। जिस तरह से चीजें अब पहले जैसी नहीं लगती हैं। आपने सवाल किया होगा कि क्या यह आपकी कल्पना थी जो वास्तव में आपके लिए है। उसके लिए रास्ता साफ करना। स्वर्ग में जो आपकी देखभाल करता है, उसने देखा है कि आपने कितना दिया है, आपने कितनी गहराई से प्यार किया है, आपने कैसे त्याग किया और इस रिश्ते में खुद को डाल दिया। लेकिन मेरे बच्चे, आपको समझना चाहिए कि कुछ लोग आपके साथ हमेशा चलने के लिए नहीं बने हैं। कुछ लोगों को आपके जीवन में एक मौसम के लिए रखा जाता है, और जब वह मौसम समाप्त होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं कुछ और के लिए जगह बना रहा हूं। डर से बाहर मत रहो, क्योंकि डर का मुझ पर भरोसा करने वाले के दिल में कोई स्थान नहीं है। मुझे चाहिए कि आप मेरे बच्चे पर भरोसा करें। आप ऐसा कुछ नहीं खो रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए था। जो जा रहा है वह कभी भी आपके भाग्य का हिस्सा नहीं होने वाला था। जो बदल रहा है वह केवल आपके आत्मा के साथ संरेखित होने वाली चीजों के लिए जगह बना रहा है। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जल्द ही आप समझ जाएंगे। अलगाव का दर्द गुजर जाएगा और इसके स्थान पर आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे। आप राहत महसूस करेंगे। आप अंत में देखेंगे कि इसमें अकेले नहीं हैं। यहां तक कि जब आप परित्यक्त महसूस करते हैं, यहां तक कि जब आप आश्चर्य करते हैं कि कुछ लोग आपसे दूर क्यों चले गए हैं, यहां तक कि जब आपको लगता है कि कोई भी नहीं समझता है, आप दिव्य प्रेम से घिरे हुए हैं। यह परिवर्तन का समय है मेरे बच्चे। मैं आपको आकार दे रहा हूं। मैं वह हटा रहा हूं जो आपकी सेवा नहीं करता है। मैं आपको उस मार्ग से जोड़ रहा हूं जो आपको वह शांति प्रदान करेगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। मैं आपको उन तरीकों से फुसफुसा रहा हूं जिन्हें आप हमेशा पहचान नहीं सकते हैं। मौन के क्षणों के माध्यम से, उन सपनों के माध्यम से जो आपके दिमाग में घूमते हैं, अचानक भावनाओं के माध्यम से जो आपको एक अलग दिशा में बढ़ने का आग्रह करते हैं। इन संकेतों को अनदेखा न करें, क्योंकि वे मेरी आवाज हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। डर को छोड़ दें, नियंत्रण करने की आवश्यकता को छोड़ दें। आप जो प्रकट होने को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ नहीं छीन रहा हूं, मैं आपको कुछ बेहतर दे रहा हूं। मैं यह विश्वास करना कि आप सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि आप अपने सबसे बड़े आशीर्वाद में कदम रख रहे हैं। यह रोने का समय नहीं है, यह आनंद मनाने का समय है। जो छिपा हुआ था वह प्रकट हो रहा है, जो अनिश्चित था वह स्पष्ट हो रहा है। इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपसे छोड़ने के लिए कह रहा हूं उसे कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ खोलो मेरे बच्चे, और मुझे उनमें कुछ नया रखने की अनुमति दें। जिस नुकसान से आप डरते हैं वह केवल एक भ्रम है। वह अलगाव जो अभी दर्दनाक लगता है, वह जल्द ही आपकी सबसे बड़ी राहत होगी। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा होना था। आपको पीछा करने की जरूरत नहीं है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को रुकने के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए है वह हमेशा आपके पास आएगा, और जो आपके लिए नहीं है वह दूर हो जाएगा। चाहे आप उसे पकड़ने की कितनी भी कोशिश करें, भरोसा करें कि मैं जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैंने पहले ही आपकी कहानी लिख दी है। मैं तुम पर नजर रख रहा हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश सीधे तुम्हारे पास भेजा गया है। यह संयोग नहीं है, यह दुर्घटना नहीं है। स्वर्ग ने इसकी घोषणा की है, स्वर्गदूतों ने बात की है, और अब इस क्षण तुम्हें इस अत्यावश्यक रहस्योद्घाटन को प्राप्त करने के लिए चुना गया है। तुमने अपने चारों ओर कुछ बदलते हुए महसूस किया है। एक बेचैनी, तुम्हारी आत्मा में एक हलचल जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। तुमने महसूस किया है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में दूसरे लोग कानाफूसी कर रहे हैं जब तुम आसपास नहीं हो, और अब सच्चाई सतह पर आ रही है। रहस्योद्घाटन का क्षण आ गया है, इसकी पुष्टि हो गई है। ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। बंद दरवाजों के पीछे चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे आंदोलन किए जा रहे हैं जिनमें तुम शामिल नहीं हो, और इसके पीछे का कारण तुम्हें चौंका देगा। कोई तुम्हारी जगह लेने के लिए काम कर रहा है। किसी को वहां कदम रखने के लिए तैनात किया जा रहा है जहां तुम कभी खड़े थे। कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हुए पृष्ठभूमि में चीजों को व्यवस्थित करने की योजना बना रहा है।
उन्होंने तुम्हारा समर्थन करने, तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा किया है, लेकिन उनके असली इरादे अब प्रकाश में आ रहे हैं। मेरे बच्चे, इसे अनदेखा मत करो, इसे एक झूठ के रूप में नकारो मत। छोटी सी बात, आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और उजागर होने का समय आ गया है। आप बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। जो लोग कभी आपके साथ गर्मजोशी से पेश आते थे, अचानक दूरियां बढ़ सकती हैं। जो बातचीत आपको शामिल करती थी, वह आपके बिना होने लग सकती है। जो दरवाजे कभी खुले थे, वे बंद होने लग सकते हैं। यह संयोग से नहीं है, यह सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव नहीं है। यह एक जानबूझकर की गई योजना है जो आपके एहसास से अधिक समय से सामने आ रही है। मैंने यह सब देखा है। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने गुप्त रूप से अपनी योजनाएं बनाई, यह सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सुना है जब उन्हें लगा कि आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने उन क्षणों को देखा है जब उन्होंने आपको खारिज कर दिया, जब उन्होंने आपके मूल्य पर सवाल उठाया, जब उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा कि आपका समय समाप्त हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं देख रहा हूं। वे नहीं जानते थे कि मैं सुन रहा हूं। वे नहीं जानते थे कि मैं नियत समय पर कदम उठाऊंगा और जो छिपाया जा रहा था उसे प्रकट करूंगा। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं। इस कारण वे ईर्ष्यालु हो गए हैं, वे बेचैन हो गए हैं जो उनका नहीं है, उसे लेने के लिए बेताब हैं, उस स्थिति में कदम रखने के लिए जो उनके लिए कभी नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। जो मैंने तुम्हें दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। जो मैंने स्थापित किया है उसे कोई नहीं हटा सकता। जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए योजना बनाई है उसे कोई नहीं बदल सकता। वे कोशिश कर सकते हैं, वे योजना बना सकते हैं, वे हेर फेर कर सकते हैं, वे सोच सकते हैं कि वे सफल हो गए हैं, लेकिन वे गलत हैं। जो मैंने निर्धारित किया है वह कायम रहेगा। जो मैंने घोषित किया है वह घटित होगा। जो मैंने कहा है उसे मानव हाथों से नहीं रोका जा सकता। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं उनकी तुम्हारे खिलाफ योजनाओं से बड़ी हैं। तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य उनकी महत्वाकांक्षाओं से अधिक बड़ा है। और यद्यपि वे तुम्हें हटाने का प्रयास कर सकते हैं, मैं ही वह हूं जो अंतिम निर्णय लेता हूं। तुम कुछ बदलते हुए महसूस कर रहे हो। तुम असहज महसूस कर रहे हो, अनिश्चित प्रश्न कर रहे हो कि क्या तुम चीजों की कल्पना कर रहे थे। तुमने देखा है कि किस तरह कुछ लोग अलग तरह से कार्य करने लगे हैं। तुमने देखा है कि किस तरह कुछ व्यक्ति तुमसे कम गर्मजोशी, कम ईमानदारी और कम दयालुता के साथ बात कर रहे हैं। तुमने देखा है कि जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो बातचीत कैसे रुक जाती है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। मेरे बच्चे पर ध्यान दो, विवेकशील बनो, अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलो। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है। तुम्हें जागरूक होने की जरूरत है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे आसपास हर किसी के इरादे नेक नहीं हैं। हर कोई जो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है तुम्हारा भला नहीं चाहता। हर कोई जो तुमसे हाथ मिलाता है वह सच में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। यह खुलासा दर्दनाक है, लेकिन यह जरूरी है। यह रहस्योद्घाटन विचलित करने वाला है, लेकिन तुम्हारी यात्रा के लिए जरूरी है। डरो मत, घबराओ मत, डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस क्षण से जब से मैंने तुम्हें गुप्त स्थान में बनाया था, मैंने तुम पर नजर रखी है। मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। यह तुम्हारे लिए अंत नहीं है, यह तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। उनका क्या मतलब था? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल दूंगा। उन्होंने अंधेरे में जो साजिश रची थी, मैं उसे अपनी रोशनी से उलट दूंगा। मेरे करीब रहो मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके बाद मैं खुद उनसे निपटूंगा। देखो मैं स्थिति को तुम्हारे पक्ष में कैसे बदलता हूं। देखो मैं उनकी योजनाओं को उलट देता हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूं जहां वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जो उन्हें लगता था कि तुम्हारा पतन होगा, वह तुम्हारा उत्थान बन जाएगा। जो उन्हें लगता था कि तुम्हें हटा देगा, वही चीज होगी जो तुम्हें तुम्हारे अगले मौसम में पहुंचाएगी। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है, तुम्हें अलग नहीं किया गया है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी कृपा तुम्हें घेरे हुए है, मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और कोई भी मानवीय योजना, कोई छिपी हुई चाल, कोई फुसफुसाया हुआ झूठ मेरे द्वारा कहे गए बातों को रद्द नहीं कर सकता। वे चौंक जाएंगे जब वे देखेंगे कि आगे क्या होता है।
वे दंग रह जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं सब कुछ देख रहा था। वे अवाक रह जाएंगे जब वे उस परिणाम को देखेंगे जो मैंने तैयार किया है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आत्मा इस ज्ञान में विश्राम करेगी कि मैं काम कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो तब भी जब तुम नहीं समझते हो, मुझ पर भरोसा करो तब भी जब आगे की राह अनिश्चित लगती हो, मेरे वादों को थामे रहो तब भी जब ऐसा लगता है कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि अंत में मेरे बच्चे, जो मेरे पास तुम्हारे लिए है वह पूरा होगा। कोई भी इसे छीन नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा स्थान नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे लिए जो भाग्य लिखा है उसमें और जल्द ही तुम पूरी तस्वीर देखोगे। जल्द ही तुम समझ जाओगे कि यह खुलासा क्यों होना था। जल्द ही तुम उस उद्धार में आनंदित होगे जो मैं ला रहा हूं। दृढ़ रहो, तैयार रहो, सत्य सामने आ रहा है और जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारा ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, उन शब्दों को सुनो जो दिव्य ज्ञान की गहराई से बोले गए हैं, क्योंकि यह एक संदेश है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। एक संदेश जो तुम्हारी आंखें उस वास्तविकता के लिए खोल देगा जो पहले से ही गति में आ गई है। यह प्रकट किया जाएगा और कुछ भी छिपा हुआ अंधकार में नहीं रहेगा। चेतावनियां दी गई हैं। आत्मा के कोमल आग्रह धार्मिकता की ओर लौटने का आह्वान कर रहे हैं, सत्य की ओर लौटने का आह्वान कर रहे हैं, उस अटूट भरोसे की ओर लौटने का आह्वान कर रहे हैं जो आपसे मांगा गया था, फिर भी हृदय डगमगा गया है। छिपे हुए विचारों की तुलना में कार्यों ने अधिक जोर से बोला है और अब संतुलन बदल गया है। ईश्वरीय व्यवस्था हमेशा गतिशील है और जब कोई संरेखण में चलने से इनकार करता है तो दी गई स्थिति खो नहीं जाती है बल्कि स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा में झिझक, आत्मसंतुष्टि या आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने से इनकार करने से बाधा नहीं आएगी। अनुग्रह के ऐसे क्षण आए हैं जब अवसर आपके सामने एक दावत की तरह रखा गया था, लेकिन इसे उस चीज के लिए ठुकरा दिया गया जो अधिक आकर्षक समझी गई थी। कार्य दिए गए थे लेकिन वे पूरे नहीं हुए, क्योंकि हृदय अन्य इच्छाओं की ओर आकर्षित हो गया था। आत्मा ने शांति में फुसफुसाया, लेकिन विकर्षणों के शोर ने आह्वान को दबा दिया। यही कारण है कि जो कहा जा रहा है उस पर दुख, लेकिन एक खुले दिल से जो सर्वशक्तिमान के तरीकों को समझने का प्रयास करता है, क्योंकि ऐसे समय होते हैं जब जो छीन लिया जाता है वह आत्मा की जागृति के लिए होता है, झूठी सुरक्षा को हटाने के लिए, लंबे समय से मनोरंजन किए गए भ्रमों को तोड़ने के लिए। ऐसे लोग हैं जो आपके सामने चले हैं, महान चीजों के लिए बुलाए गए हैं, फिर भी उन्होंने अपने स्वयं के ज्ञान को उन्हें भटकने दिया। यह सोचकर कि उनके पास समय था वे देरी कर सकते थे, यह सोचकर कि वे बिना जिम्मेदारी के जो दिया गया था उसे पकड़ सकते थे, और इसीलिए उन्हें बदल दिया गया। उनके मुकुट किसी और को दे दिए गए, उनके कार्य उन लोगों के हाथों में दे दिए गए जो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाएंगे। यह अंत नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक ऐसा क्षण जहां प्रतिबिंब गहरा होना चाहिए, जहां दिल की खोज की जानी चाहिए, जहां सभी चीजों को सर्वोच्च की उपस्थिति से पहले उजागर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी नुकसान लग रहा है उसके बीच में भी मोचन, नवीनीकरण, बहाली का अवसर है। लेकिन यह एक ऐसे दिल के माध्यम से होना चाहिए जो इच्छुक है, एक दिल जो सुधार का विरोध नहीं करता है, एक दिल जो वास्तव में पवित्रता के तरीकों पर चलना चाहता है, आज्ञाकारिता। और अब वे उठेंगे, वे वह स्थान लेंगे जो किसी और को दिया गया था, क्योंकि वे अपनी प्रतीक्षा में थके नहीं। उन्होंने अपनी उन्नति की खोज नहीं की बल्कि विश्वास योग्यता में दृढ़ रहे। और अब जो एक बार एक के लिए आरक्षित था वह दूसरे को दिया जाएगा, क्योंकि पूर्ति का समय आ गया है और ईश्वरीय आंदोलन को रोका नहीं जा सकता। यदि यह वचन आपकी आत्मा तक पहुंचता है तो इसे निराशा का कारण न बनने दें बल्कि तत्काल चिंतन का कारण बनने दें। इसे आपके भीतर यह समझ जगाने दें कि आज्ञाकारिता के बिना कुछ भी वादा नहीं किया जाता है, कि प्रत्येक उपहार, प्रत्येक बुलावा, प्रत्येक पद स्टैंड स्टीवर्डशिप की अपेक्षा के साथ दिया जाता है। जब उस स्टीवर्डशिप की उपेक्षा की जाती है, जब बुलावे की उपेक्षा की जाती है तो बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा आगे बढ़ती है। और जो हिचकिचाते हैं वे अपने स्थान पर दूसरों को उठते देखेंगे। स्वर्ग किए गए चुनावों का गवाह है, और अब जो कभी सुरक्षित था वह अनिश्चित हो गया है।
इसीलिए नहीं कि ईश्वर बदल गया है, बल्कि इसलिए कि हृदय डगमगा गया है। फिर भी इसमें दया है कि जो खो गया है उसका एहसास सच्चे परिवर्तन का क्षण बन सकता है। छीनना विनाश लाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उस चीज के प्रति जागृत करना है जिसे निश्चित मान लिया गया है। हटाना नहीं है क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि आवश्यकता के कारण, क्योंकि जो ठहरा हुआ है वह नियत कार्य को पूरा नहीं कर सकता। अब समय है स्पष्ट आंखों से देखने का, बुद्धि से समझने का, यह जानने का कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो शांत स्थानों में तैयार थे, जिन्होंने सिंहासन के समक्ष स्वयं को दीन किया है, वे उठेंगे और यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्थानांतरण हो चुका है, कि पदों का परिवर्तन दुर्घटना नहीं बल्कि ईश्वरीय संरेखण का कार्य है। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें, क्योंकि अभी भी समय है जागने का, सच्चाई से चिल्लाने का और समर्पण करने का। लेकिन वह समय असीमित नहीं है, क्योंकि आंदोलन शुरू हो चुका है और जो तय किया गया है वह घटित होगा। यदि हृदय विनम्रता से चलने के लिए लौटने को तैयार है, झूठे आश्वासन में जो कुछ भी पकड़ा गया है उसे त्यागने के लिए, तब अभी भी अनुग्रह पाया जा सकता है। लेकिन यदि हृदय अविचलित रहता है, यदि कान बंद रहते हैं, तो जो भविष्यवाणी की गई है वह देखी जाएगी और प्रतिस्थापन पूरा होगा। क्योंकि प्रभु अपनी योजनाओं में विलंब नहीं करता और वह उन लोगों का इंतजार नहीं करता जो बुलाए जाने पर आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। वह उन लोगों को खोजता है जो आगे बढ़ेंगे। अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो लोग बिना किसी प्रश्न के आज्ञाकारिता में चलेंगे, जो लोग समझते हैं कि बुलावे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और जिन्होंने स्वयं को गुप्त स्थान में तैयार किया है, उन्हें प्रकट किया जाएगा। परिवर्तन नहीं आ रहा है, यह पहले से ही आ चुका है। परिवर्तन में देरी नहीं हुई है, यह पहले से ही सामने आ रहा है। और जिन्होंने सोचा था कि उनके पास अधिक समय था, वे देखेंगे कि समय बीत चुका है, कि निर्णय का क्षण स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, कि वफादारों की स्थिति पहले ही शुरू हो चुकी है। इस संदेश को आत्मा में गहराई से उतरने दें, क्योंकि यह जल्दबाजी में नहीं बोला जाता है, बल्कि दिव्य निश्चितता के भार के साथ जो दिया गया है उसे लिया जा सकता है, और जो लिया गया है उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन केवल हृदय के सच्चे समर्पण के माध्यम से इसे लौटने के रहस्योद्घाटन के जागरण का क्षण होने दें, क्योंकि आने वाले दिन प्रकट करेंगे कि क्या पुष्टि हो चुकी है। और जिनके पास सुनने के लिए कान है उन्हें सुनने दें, क्योंकि सर्वशक्तिमान की आवाज अभी है और जो शुरू किया गया है उसे उलटा नहीं किया जाएगा। भगवान भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनो, क्योंकि यह एक संदेश है जो तुम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। गुप्त रूप से एक निर्णय लिया गया है। बंद दरवाजों के पीछे की गई बातचीत एक योजना है जिसे तुम्हारी जानकारी के बिना शुरू किया गया है। उनका मानना है कि उनके पास तुम्हें हटाने, तुम्हारी जगह लेने, तुम्हें पद से हटाने की शक्ति है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि मैं भगवान का अंतिम कहना है। जो मैंने स्थापित किया है उसे कोई नहीं हटा सकता। जो मैंने तुम्हारे हाथों में दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, ऐसा अभिनय किया है मानो वे तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तुम्हारे साथ चलने का दिखावा किया, लेकिन उनके दिल में वे तुम्हें एक तरफ धकेलने के पल का इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे डरो मत, उनके इरादे मुझे पता हैं। मैंने चर्चाएं देखी हैं, कानाफूसी, वे शांत चालें जो उन्होंने पृष्ठभूमि में की हैं। उनका मानना है कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन मैं उनकी योजनाओं पर हंसता हूं, क्योंकि वे यह नहीं समझते। मेरे चुने हुए लोगों को किनारे न धकेलने दें। आप ईमानदारी से चले हैं, आपने मुझ पर विश्वास किया है और मैं आपके नाम को उस स्थान से मिटने नहीं दूंगा जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। एक महिला है जो धोखे से चलती रही है, उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है, खुद को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन शांत क्षणों में जब कोई नहीं देख रहा होता है, उसका दिल एक और सच बोलता है। वह आपकी भलाई नहीं चाहती, वह आपका पतन चाहती है। वह आपका जश्न नहीं मनाती, वह आपसे ईर्ष्या करती है, और इस वजह से उसने खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां परिणाम तेजी से आएंगे। मेरे बच्चे, आपको उसे उजागर करने की जरूरत नहीं है, मैं यह कर दूंगा। उसने जो मुखौटा पहना है वह फटने वाला है।
आप इसे अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे। जिस स्थान को वे आपसे छीनने का प्रयास करेंगे वही वे स्वयं हटा दिए जाएंगे। जिस स्थान से उन्होंने सोचा था कि वे आपको बाहर धकेल सकते हैं, वही स्थान होगा जहां में जो तुमने सुना है, उस पर जो संकेत दिया गया है, उस बेचैनी पर जिसने तुम्हें घेर रखा है। तुम खतरे में नहीं हो, तुम जोखिम में नहीं हो, तुम मेरे हाथ से ढके हुए हो और कोई भी ताकत तुम्हें उस उद्देश्य से नहीं हटा सकती जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। एक बदलाव हो रहा है। वही लोग जिन्होंने तुम पर संदेह किया था, जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हारी जगह ले सकते हैं, कुछ ऐसा देखेंगे जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। बाहर धकेले जाने के बजाय तुम्हें ऊपर उठाया जाएगा। चुप कराए जाने के बजाय तुम्हारी आवाज और भी तेज सुनी जाएगी। अलग रखे जाने के बजाय मर गए। तुम एक ऐसे स्थान पर तैनात किए जाओगे जहां वे तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकते और वे जानेंगे कि मैंने, मेरे बच्चे, यह भगवान ने किया है। मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। ऐसे क्षण होंगे जहां ऐसा लगेगा कि उनकी योजनाएं काम कर रही हैं। ऐसे क्षण होंगे जहां ऐसा लगेगा कि तुम जमीन खो रहे हो, लेकिन वास्तव में यह केवल एक भ्रम है। मैं सब कुछ पूरी तरह से, जो सब कुछ देखता है और मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है, सत्य सामने आएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम विजय में खड़े रहोगे, जबकि वे यह सोचते रह जाएंगे कि उनकी योजना कैसे विफल हुई। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। यह रहस्य उद्घाटन का मौसम है। जो चीजें छिपी हुई हैं, बंद दरवाजों के पीछे जो बातचीत हुई है, तुम्हारे बिना जो निर्णय लिए गए, सब कुछ प्रकाश में आ रहा है। जो लोग सोचते थे कि वे धोखा दे सकते हैं, वे खुद को उजागर पाएंगे। जो लोग सोचते थे कि वे परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें एहसास होगा कि मैं ही वह हूं जो सारी शक्ति रखता हूं। और तुम, मेरे बच्चे, न केवल खड़े रहोगे, बल्कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर ऊपर उठोगे, पहले से ज्यादा धन्य, क्योंकि मैंने तुम्हारी वफादारी देखी है और मैं इसका सम्मान कर रहा हूं। मैंने तुम्हारा धैर्य देखा है और मैं इसे पुरस्कृत कर रहा हूं। हिलो मत, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और जो मैंने तुम्हें दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता। इस सत्य में आराम करो। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है उसे कोई नहीं बदल सकता। उन्हें देखने दो, उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें देखने दो। क्या होता है जब मेरा चुना हुआ विश्वास में दृढ़ रहो। तुम्हें हटाया नहीं जाएगा, तुम्हें मजबूत किया जाएगा और तुम्हारी जीत निर्विवाद होगी। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, मैं विश्वास और समर्पण से भरे हृदय के साथ आपके समक्ष आता हूं। आप ही हैं जो मेरे कदमों को निर्धारित करते हैं, मेरे भाग्य के रक्षक और मेरे चारों ओर की ढाल हैं। प्रभु, मैं आपकी दिव्य इच्छा पर भरोसा करता हूं। आपने जो रोपा है उसे कोई भी मनुष्य अनुमोदित नहीं कर सकता। कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती जिन्हें आपने चुना है। यदि परिवर्तन आते हैं तो उन्हें केवल अपने हाथों से होने दें, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थल हैं, मेरे रक्षक, मेरे राजा हैं। यीशु के शक्तिशाली नाम पर मैं हर उस योजना की निंदा करता हूं जो आपकी ओर से नहीं है। यदि ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से षड्यंत्र करते हैं, यदि आवाजें मेरे खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से उठती हैं, तो उनकी योजनाओं को व्यर्थ होने दें, क्योंकि आप न्याय और सत्य के ईश्वर हैं। पवित्र पिता, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसे मेरे उत्थान के लिए होने दें। यदि कोई प्रतिस्थापन है तो इसे कोई धोखा ना हो, कोई दुश्मन प्रबल ना हो, हर झूठे इरादे का पर्दाफाश हो और ईश्वर की सच्चाई सुबह के सूरज की तरह चमके। पिता, मैं आपके प्यार की निश्चितता में विश्राम करता हूं। मुझे डर नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। कोई सांसारिक शक्ति मेरे भाग्य को नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान के हाथों में हूं। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, अभी और हमेशा के लिए और अधिक है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह स्वर्ग से एक जरूरी आह्वान है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में आने वाला है। महादूत माइकल को तुम्हें चेतावनी देने के लिए भेजा गया है, ताकि तुम बहुत देर होने से पहले सच्चाई को सामने लाने के लिए तुम्हें जगा सको। कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए, कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कुछ ऐसा जो तुम्हारे स्थिर विश्वास की नींव को हिला देगा। तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इस संदेश को खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें एक कारण से दिया गया है। स्वर्ग देख रहा है और दिव्य क्षेत्र ने देखा है कि तुम्हारे एहसास से पहले क्या हो रहा है। तुम्हारा कोई करीबी है जो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो उसे ऐसी स्थिति में ले जा रहा है जिसमें उसने कभी प्रवेश करने का इरादा नहीं किया था। उन्हें प्रभावित किया गया है, गुमराह किया गया है और ऐसी चीज में खींचा गया है जो अगर तुरंत संबोधित नहीं की गई तो बड़े परिणाम लाएगी। स्वर्ग तुमसे हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा है ताकि तुम इस पर ध्यान दो, ताकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम कार्रवाई करो। तुम्हारा बेटा एक चौराहे पर खड़ा है। उसके चारों ओर ऐसी शक्तियां हैं जो उसे उस दिशा में खींच रही हैं जो उसके लिए नहीं है। उसके कदम ऐसे प्रभावों द्वारा निर्देशित किए गए हैं जो उसके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं। उसे एक ऐसी स्थिति में ले जाया गया है, उसे ऐसी स्थिति में रखा है जहां उस पर नजर रखी जा रही है, जहां उसकी परीक्षा ली जा रही है, जहां वह किसी ऐसी चीज के मुहाने पर है जो उसके पूरे भविष्य को बदल सकती है। उसकी ओर सबकी नजरें हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पर ध्यान दिया है और वे कार्रवाई करने के लिए पल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बीच में आ रहा हूं। मैं यह चेतावनी दे रहा हूं ताकि तुम अंतराल में खड़े हो सको, ताकि तुम हस्तक्षेप कर सको, ताकि तुम प्रार्थना और ज्ञान की शक्ति से उसकी रक्षा कर सको। इससे पहले कि चीजें इस तरह से सामने आई जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सके। वह इस बात से अनजान है कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह पूरी तस्वीर नहीं देखता है। वह मानता है कि वह नियंत्रण में है, लेकिन वहां छिपी हुई ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें वह नहीं पहचानता है। ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो स्थिति को इस तरह से निर्देशित कर रही हैं जो उसके लाभ के लिए नहीं है। उसने गलत आवाजों पर भरोसा किया, गलत सलाह सुनी, गलत लोगों का अनुसरण किया और अब समय आ गया है, निर्णय का क्षण आ गया है। जो होने वाला है उसका रुख बदलें। आपके पास प्रार्थना और कार्रवाई के माध्यम से अधिकार है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हस्तक्षेप करें। इस संदेश से मुंह न मोड़ें। इसे सिर्फ एक और चेतावनी समझकर खारिज न करें। यह दैवीय हस्तक्षेप है। यह स्वर्ग की आवाज है जो सीधे आपसे बात कर रही है। दुश्मन ने जाल बिछाया है। उसने आपके बेटे के रास्ते में बाधाएं डाल दी हैं ताकि उसे भ्रम, धोखे और अशांति के जाल में फंसाया जा सके। उसने उसके कानों में झूठ फुसफुसाया है कि वह जो कर रहा है वह हानि रहित है, कि यह सिर्फ एक पल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चे, इससे फर्क पड़ता है। हर निर्णय का वजन होता है, हर विकल्प के परिणाम होते हैं और अब समय आ गया है कि आप कदम उठाएं और उसे वापस मार्गदर्शन करें। इससे पहले कि वह कोई ऐसा कदम उठाए जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सके। इंतजार न करें, संकोच न करें। सच्चाई का क्षण यहां है। ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, जो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जो उसके विकल्पों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके कार्य के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। आपको अंतराल में खड़ा होना चाहिए। आपको तत्परता से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको स्थिति में सच बोलना चाहिए। आपको अपने बेटे को जगाना होगा इससे पहले कि वह खुद को ऐसी स्थिति में पाए जो उसने अनुमान नहीं लगाया था। उसे जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को देखना चाहिए। उसे सच्चाई के लिए अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उसे यह पहचानना चाहिए कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह उसे समृद्धि की ओर नहीं बल्कि कठिनाई की ओर ले जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, आशा है, एक रास्ता है, मुक्ति है। यह क्षण आपके लिए प्रकट हुआ है ताकि आप उसे बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें, उसका मार्गदर्शन कर सकें, उसे उस परिणाम स्विंग से दूर कर सकें जो तेजी से आ रहा है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, संदेह को अपने मन पर हावी ना होने दें। विश्वास में दृढ़ रहें, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपको यह संदेश दिया गया है क्योंकि मुझे आपके कार्य करने पर भरोसा है। मैंने आपको अपने घर पर दिव्य प्राधिकरण के मार्गदर्शन के प्रभाव की स्थिति में रखा है। चुप न रहें। जब कार्य करने का क्षण आए तो संकोच न करें। यह घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने का आपका अवसर है। यह आपके लिए उस शक्ति में खड़े होने का क्षण है जो मैंने आपको दी है।
मैंने आपके घर में स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। मैंने आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक दिव्य ढाल रखी है। लेकिन आपको आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। आपको इस संदेश पर ध्यान देना चाहिए। आपको कार्रवाई करनी चाहिए। इस क्षण को बीतने न दें। पछतावे में पीछे न देखें। दृढ़ रहें, मजबूत बने और उस ज्ञान में आगे बढ़ें जो मैंने आपको दिया है। जो नुकसान के लिए था उसे अच्छे के लिए बदल दिया जा सकता है। जो विनाश लाने के लिए था उसे गवाही में बदल दिया जा सकता है। दुश्मन की योजनाएं सफल नहीं होंगी, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर रही है। सफलता यहां है। मोचन निकट है। पुनर्स्थापना अभी भी सामने आ रही है। इस संदेश को गंभीरता से लें। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके जीवन में और आपके बेटे के जीवन में यह अंत नहीं है। यह केवल उस बात की शुरुआत है जो मैं करने जा रहा हूं। पर्दाफाश शुरू हो गया है। सच्चाई उजागर हो रही है और मेरी शक्ति पहले की तरह काम कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उस क्षण से तुम पर नजर रखी है जब से मैंने तुम में जीवन फूंक दिया है, और मैंने वह सब देखा है जो तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है। तुम कई परीक्षणों से गुजरी हो और मैं उन सभी के दौरान तुम्हारे साथ रहा हूं। ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी आंखों ने अभी तक नहीं देखी हैं। ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे दिल ने अभी तक नहीं समझी हैं। और आज मैं वह रहस्योद्घाटन ला रहा हूं जिसके लिए तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हें प्यार से और तुम्हारी रक्षा करने और मार्गदर्शन करने के इरादे से दिया गया है। तुम्हारा बेटा, वह जिसे तुमने प्यार किया और बड़ा किया, वह जिसे तुमने देखभाल के साथ पाला है, वह जिसे तुमने खुशी और दुख के क्षणों में अपने करीब रखा है। मैंने उसे उसके जन्म से पहले से देखा है और मैं जानता हूं कि वह किस रास्ते पर चल रहा है। मैं जानता हूं कि आप शायद अभी तक उन चीजों से अवगत नहीं हैं जो आपकी दृष्टि से छिपी हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें अब प्रकाश में ला रहा हूं। वह एक महान मोड़ के किनारे पर खड़ा है। समय का एक ऐसा क्षण जहां उसके विकल्प उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ निर्धारित करेंगे। मैं आपको यह संदेश डराने या परेशान करने के लिए नहीं ला रहा हूं, बल्कि आपको इस सच्चाई से अवगत कराने के लिए कि वह एक ऐसे मार्ग पर चल रहा है जो उसे महान परिणाम की ओर ले जा रहा है। वह उन प्रभावों से खींचा गया है जो उसके हित में नहीं है। उसने उन आवाजों को सुना है जो उसे ज्ञान से दूर ले गई हैं। वह उन चीजों में शामिल हो गया है जिन्होंने उसे जोखिम में डाल दिया है, और अब उन विकल्पों के परिणाम उसके सामने प्रकट होने लगे हैं। मैं देख रहा हूं कि आगे क्या है। मैं उन अंतःक्रियाओं को देख रहा हूं जो अभी भी हो रही हैं। धोखे के क्षण, वे परिस्थितियां जो उसके चारों ओर सुनियोजित की गई हैं। ऐसे लोग हैं जो उसे परिस्थितियों में उलझाना चाहते हैं, जो उसके पतन का कारण बनेंगी, जो उसके कान में फुसफुसाते हैं और उसे उन कार्यों की ओर धकेलते हैं जो उसे ठोकर खिलाएंगे। देश के कानून निर्धारित हैं और अधिकारी सतर्क हैं। वे देखते हैं कि वह क्या शामिल है और उसके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। उसका समय कम होता जा रहा है और हस्तक्षेप के बिना वह सामना करेगा। ऐसे परिणाम जिन्हें सहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं यह संदेश आपके पास लाया हूं क्योंकि आपके पास उसे मार्गदर्शन देने के लिए आगे आने की शक्ति है। उसके लिए प्रार्थना करें कि वह अपने जीवन में सच्चाई बोले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपने उसके व्यवहार में आए बदलावों के लक्षण देखे हैं। आपके बीच जो दूरी बढ़ गई है, वे चीजें जो उसने आपसे छिपाई हैं। अब और आंखें मूंद कर मत रहिए, क्योंकि मैं आपको कार्य करने के लिए बुला रहा हूं। प्रार्थना में मेरे सामने आइए, मेरी बुद्धि की तलाश कीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे कैसे संपर्क किया जाए। जल्दबाजी में आगे न बढ़ें। भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें, बल्कि मेरी आवाज सुने। उसके लिए अभी भी उम्मीद है। अभी भी एक रास्ता है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, लेकिन उसे इसे लेने के लिए तैयार होना चाहिए। इस क्षण में आपके शब्द मायने रखेंगे। आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होगा। आपका प्यार दृढ़ होना चाहिए, फिर भी अनुग्रह से भरा होना चाहिए। मैं पुनर्स्थापना का ईश्वर हूं। मैं वह हूं जो जीवन को बदलता हूं, जो जंजीरों को तोड़ता है, जो खोए हुए को वापस घर लाता है। मैं उसे अभी भी बुला रहा हूं।
उसके दिल को हिला रहा हूं, जिससे उसे अपने कार्यों का भार महसूस हो। लेकिन वह एक चौराहे पर है और उसे चुनना होगा। क्या वह ज्ञान को सुनेगा या वह इस मार्ग पर चलता रहेगा? क्या वह सत्य के लिए अपना दिल खोलेगा या वह अनदेखा करेगा? दी गई चेतावनियां। यह निर्णय का क्षण है और आप इस क्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, चिंता को हावी ना होने दें। मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको प्रार्थना में अधिकार दिया है। मैंने आपको जीवन बोलने की क्षमता दी है, ताकि आप उसके लिए मध्यस्थता करने के लिए परिवर्तन की घोषणा कर सकें। आपके द्वारा उसके लिए बोले गए शब्दों में शक्ति है। निराशा मत बोलो, निराशा मत बोलो। उसके जीवन पर मेरे वादों की घोषणा करो, उस पर मेरी सुरक्षा की घोषणा करो। जब सुनना कठिन हो तब भी सत्य बोलो, और जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है उस पर दृढ़ रहो। वह उन प्रभावों से घिरा हुआ है जो उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में नहीं रखते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे गुमराह किया है, जिन्होंने उसे आश्वस्त किया है कि वह जो कर रहा है उसका कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन मैं उससे परे देखता हूं जो वह देखता है। मैं उन परिणामों को जानता हूं जिनके बारे में उसने अभी तक नहीं सोचा है। मुझे पता है कि यह रास्ता कहां ले जाता है, और मैं उसे वापस बुला रहा हूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब भी चीजें बदल रही हैं। यह एक ऐसा क्षण है जिसमें बुद्धि, तत्परता और विश्वास की आवश्यकता होती है। वह पहले तो शायद न सुने। वह आपके शब्दों का विरोध कर सकता है। वह मान सकता है कि वह नियंत्रण में है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं। इस क्षण में आपकी आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। उसके लिए अंतराल में खड़े रहें, उसकी ओर से मध्यस्थता करें और विश्वास करें कि मैं आपकी समझ से परे तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं। मैं दया का देवता हूं, लेकिन मैं न्याय का देवता भी हूं। विकल्पों के परिणाम होते हैं और कोई भी मेरी पहुंच से परे नहीं है, लेकिन मैं उसे खोया हुआ नहीं बल्कि पुनर्स्थापित होते देखना चाहता हूं। मैं उसे मूर्खता में नहीं बल्कि बुद्धि से चलते हुए देखना चाहता हूं। मैं उसे विनाश नहीं बल्कि जीवन चुनते हुए देखना चाहता हूं। और तुम मेरे प्रियजन को इस क्षण में खड़े होने के लिए चुना गया है, ताकि तुम उसके जीवन में बोलो, सत्य और मार्गदर्शन के मेरे पात्र बनो। लेकिन तुम्हें कार्य करना होगा, तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें मेरे वादों पर खड़ा होना होगा और भरोसा करना होगा कि मैं उस कार्य को पूरा करने के लिए वफादार हूं जिसे मैंने शुरू किया है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संयोग से नहीं है कि तुम्हें यह प्राप्त हुआ है। यह मेरा हाथ है जो तुम्हें यहां तक लाया है। सुनो, ध्यान दो और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ो, और यह जानो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग है। मेरी सुरक्षा तुम्हारे ऊपर अटूट है और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हमेशा भलाई के लिए हैं। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है। मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दिल परेशान है और तुम अपनी आत्मा में हलचल महसूस करते हो। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे चारों ओर कुछ हो रहा है जिसे तुम पूरी तरह से नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं यह सब देख सकता हूं। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो उसे बड़ी मुसीबत की ओर ले जा रहा है। एक ऐसी स्थिति सामने आ रही है जिसे अदृश्य शक्तियों द्वारा उसे फंसाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उसे ऐसी जगह खींच सके जहां वह नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने संघर्षों को देखा है, विद्रोह के क्षणों को देखा है। हृदय वह बेचैन रहा है, कुछ खोजते हुए जो ऐसे घेरे में खींचा गया है जो उस प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता जो मैंने उसके भीतर रखा है। उसके कान में लोग फुसफुसा रहे हैं जो उसे ऐसे विकल्पों की ओर ले जा रहे हैं जो उसका भविष्य हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वह अभी भी अपने कार्यों के वजन को नहीं समझता है। जिस तरह से दुश्मन मेरे बच्चों को उनके लिए निर्धारित भाग्य से दूर खींचने के लिए प्रलोभनों और विकर्षणों का उपयोग करके चालाकी से चलता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं जो मेरे चुने हुए लोगों को खो जाने देता हूं। मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास मध्यस्थता करने की शक्ति है। तुम ही वह हो जो अंतराल में खड़ी हो,
जिसकी प्रार्थनाओं ने उसे और गिरने से रोका है। मैंने उसके लिए तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू को सुना है। रात में तुमने जो चीख पुकार मेरे पास उठाई है, मैं तुमसे दूर नहीं हुआ हूं। मैंने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज नहीं किया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं आत्मा में चीजों को बदल रही जो आसानी से पूर्ववत नहीं होते। लेकिन मैं दया का परमेश्वर हूं और मैं पुनर्स्थापना का परमेश्वर हूं। मैं अपने बच्चे को बिना संघर्ष के ले जाने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, चिंता में मत पड़ो, अपने दिल में डर को जड़ मत जमाने दो। तुम इसमें असहाय नहीं हो। मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं। संकेतों पर ध्यान दो। ऐसे क्षण होंगे जहां आपको सही समय पर कदम उठाने की चेतावनी देने के लिए बोलने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। इसे अनदेखा मत करो। जब मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहूं तो संकोच मत करो। मैं तुम्हें कहने के लिए शब्द दूंगा। जब वह विरोध भी करे, यहां तक कि जब वह दूर हो जाए, तुम्हारी आवाज उसके दिल में एक बीज बोएगी और वह बीज बढ़ेगा। एक जाल बिछाया जा रहा है। एक स्थिति सामने आ रही है जिसका उद्देश्य विनाश लाना है, लेकिन मैं इसे होने से पहले उजागर कर रहा हूं। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एक बातचीत होने वाली है जो आपकी अपेक्षा से अधिक प्रकट करेगी। उसके रास्ते में एक ऐसा क्षण आएगा जहां उसे उसी चीज से दूर खींच लिया जाएगा जो उसके पतन का कारण बन सकती थी। यह उसकी योजनाओं में एक असुविधा या व्यवधान की तरह लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे को पता है कि यह मेरा हाथ काम कर रहा है। मैं परिस्थितियों का उपयोग करूंगा, मैं देरी पैदा करूंगा, मैं चीजों को बदल दूंगा ताकि जो उसे नीचे ले जाने के लिए था वह पूरा ना हो। अपने प्रार्थनाओं की शक्ति को कम मत समझो। मेरे बच्चे, जब तुम बोलते हो तो स्वर्ग चलता है। जब